बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। गुंबद खिज़रा के ऊपर नज़र आने वाले उबार में क्या है? मैंने इसका ज़िक्र अपने एक अज़ीज़ दोस्त से किया तो वो कहने लगे, सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में एक शख्स को रोज़ा मुबारक पर चढ़ाया गया था कि इसको शहीद किया जा सके, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल को ये मंजूर ना था, सो इस पर बिजली गिरी और वो वहीं मर गया, जिसे बाद में नीचे उतारने की बहुत कोशिश की गई लेकिन नाकामी हुई। फिर इस शख्स को उधर ही यानी ऊपर ही दफन कर दिया गया, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था इस बात को कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी की कब्र भी हो सकती है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा है भी तो ये तो गुंबद खिज़रा को शहीद करने की नीयत के जुर्म में ऐसा हुआ था, तो फिर उसे दोबारा क्यों शहीद करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इनके सामने इस आदमी की इबरतनाक मौत मौजूद है। बहुत ही अजीबोगरीब सवालात थे। मैंने सोचा मैं मदीना मुनव्वरा जाऊंगा और वहाँ के रहायशी लोगों से पूछूंगा ये क्या माजरा है। सो जैसे ही मेरा अगली बार मदीना मुनव्वरा जाना हुआ तो सलावतो सलाम और हाज़री के बाद मैंने इसके मुतल्लिक़ दोस्तों और अज़ीज़ों से पूछना शुरू किया, और फिर मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया के एक एहलकार से भी बात हुई, लेकिन कोई नतीजा ना निकला कि ये क्या है। किसी को भी नहीं पता, या शायद कोई बताना ही नहीं चाह रहा, लेकिन कोई कब्र भी तो नहीं बता रहा कि ये कोई कब्र है। इसलिए मुझे ज़्यादा तशवीश हुई। इस सोच में गुम वहीं सहन में बैठा था कि सऊदी दोस्त से मुलाकात हुई, जिससे तकरीबन पिछले 3 सालों से मुलाकात का वहीं सिलसिला जारी है। वो वहाँ का रहायशी भी था। मैंने इससे पूछा, क्यों भाई, ये क्या माजरा है? इसने गुंबद खिज़रा के ऊपर इस अबार की तस्वीर अपने कैमरे में सेव कर ली थी। जो इसको दिखाई वो ख़ुद भी एक बार देखकर परेशान हो गया और लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये कोई कब्र है, मेरी इतनी सी बात पर इसका तो रंग ही जैसे सुर्ख हो गया और आंखों में पानी वाज़िया देख रहा था, और वो बस इतना बोला कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी की कब्र, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के ऊपर किसी की कब्र, क्या अल्लाह नहीं है ज़मीन व आसमान में कहीं? बस मैंने इसको बताया कि मेरा भी दिल नहीं मान रहा था और मैं भी पहली बार ही गौर कर रहा हूँ। खैर, इसने मुझे कहा कि तुम अभी जाओ, लेकिन मुझे मोबाइल पर कॉल करके पूछना, मैं इधर उधर से दरियाफ्त करके रखूँगा इंशाअल्लाह। फिर वापस घर पहुँचते ही अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि ये वाक़या सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर का है, यानी लगभग 90 साल पुराना, तो ज़रूर इसका ज़िक्र तारीख़ नजद व हिजाज़ आज मुफ्ती ग़ुलाम फ़रीद हज़ारवी साहिब ने अपनी किताब में किया होगा, क्योंकि इनकी तारीख़ नजद व हिजाज़ इस हवाले से इंतहाई बेहतरीन किताब है, जिसमें छोटी से छोटी चीज़ को भी मुकम्मल हवालाजात के साथ नकल किया गया है। सो मैंने फिर फ़ौरन तारीख़ नजद व हिजाज़ का रुख किया, जहाँ मुझे इस किताब के बाब नंबर 4 और सफ़ा नंबर 3 पर यह वाक़या मिल गया, जिसकी अबारत यूँ है कि जो आदमी कबा शरीफ यानी गुंबद खज़रा को शहीद करने की नीयत से ऊपर चढ़े थे, इनमें से 2 आदमी नीचे गिरकर हलाक हो गए। इस तारीख़ी किताब से एक बात तो वाज़िया हो गई कि नंबर 1 ऊपर चढ़ने वाले आदमी एक से ज़्यादा थे, नंबर 2 वो ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिरकर हलाक हुए, इन पर कोई बिजली नहीं गिरी थी। नंबर 3, इस वाक़या में 2 आदमी हलाक हुए थे, यानी अगर ऊपर कब्र ही होती तो फिर 2 होती, एक नहीं। लिहाजा हासिल कलाम ये निकला कि रोज़ा मुबारक पर कब्र वाली बात भी खारजियों की तरफ से उड़ाई हुई है, जो सुनते सुनाते कहाँ कहाँ तक जा निकली, वरना इसमें कोई हकीकत नहीं। लेकिन ये तो था सवाल का एक हिस्सा कि कब्र है या नहीं, लेकिन साबित हुआ वहाँ कोई कब्र नहीं। तो फिर दूसरा हिस्सा इस सवाल का बाकी है कि वहाँ है फिर क्या?
جس کا جواب بالکل بھی نہیں مل رہا تھا۔ جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، انہوں نے ایک حدیث شریف بیان کی جو کچھ اس طرح سے تھی۔ روایت ہے کہ مدینہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی بدحالی کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جاؤ اور اس سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، پس پھر بہت زیادہ بارش ہوئی حتیٰ کہ خوب سبزہ اگ آیا۔ اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ جیسے چربی سے پھٹ پڑیں گے، لہٰذا اس سال کا نام ہی عام الفتق یعنی سبزوں کو شادگی کا سال رکھ دیا گیا۔